रेसिपी के साथ, जिसमें हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रेसिपी, मैंगो आइसक्रीम रेसिपी। बहुत ही अच्छी बनने वाली है, बहुत ही कम टाइम लगता है और ज़्यादा सामान भी इसमें नहीं लगता हमें। तो इसके लिए मैंने सारा सामान इकट्ठा भी कर लिया है। तो ये मैंने लिया है 500 ग्राम दूध, और ये मैंने लिया है एक आम, उसको मैंने धो के अच्छे से काट लिया है। और ये मैंने ली है थोड़ी सी मलाई, फ्रेश मलाई हमने दूध में से निकाली हुई। और ये मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर, आप चाहे कोई से भी फ्लेवर का ले सकते हैं। और ये मैंने ली है 1 कटोरी चीनी। आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें गैस पे एक कढ़ाई गरम रख देनी है और सारा दूध हमें इसमें डाल देना है और दूध में हमें अच्छे से उबाल आने देना है। तो आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ गया है अच्छे से। और अब हमें इसमें चीनी ऐड कर दूंगी और चीनी को हमें अच्छे से घुलने देना है इसमें, और इसे हमें चलाते रहना है और साइड साइड में जो इसमें जम गया है उसको उतारते जाना है। दूध उबलेगा इतने देर में हमें एक कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट तैयार कर लेना है। तो उसके लिए मैंने दूध थोड़ा सा रख लिया था ठंडा, क्योंकि गर्म दूध में अगर हम इसको घोलेंगे तो ये इसमें गुठलियां बन जाएंगी। तो थोड़ा सा दूध हमें इसमें डाल लेना है और इसमें हमें डालना है 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। और इसे हमें घोल लेना है अच्छे से इसमें। इससे हमारी आइसक्रीम में रंग भी अच्छा आ जाएगा, हमें कोई कलर की जरूरत नहीं पड़ेगी आइसक्रीम में। दूध में चीनी अच्छे से घुल गई है और अब हमने जो कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट तैयार किया था वो हमें इसमें डालते जाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें डालते रहना है और इसे मिक्स करते रहना है। थोड़ा थोड़ा डालते रहें और इसको चलाते रहें। और अब ये सारा हमें इसमें डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसको हमें हल्के हल्के चलाते रहना है और फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। तो आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का रंग आ गया है, इसे हमें गाढ़ा होने तक चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का गाढ़ा हो गया है और अब इसको हमें गैस को बंद कर देना है और इसको हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। तो आप देख सकते हैं ये मिक्सचर ठंडा हो गया है थोड़ा थोड़ा। इसको हमें एक एयर टाइट कंटेनर में डाल देना है सारे को, और इसे हमें 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, जिससे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। इसका लिड लगा के और इसे हमें फ्रीजर में रख देना है। तो आप देख सकते हैं 3 घंटे हो गए हैं और सारी हमें इसमें डाल देनी है। ये सारी आइसक्रीम हमें इसमें डाल देंगे निकाल के। थोड़ी थोड़ी करके ये आइसक्रीम सारी हमें इसमें डाल देनी है। तो ये मैंने सारी आइसक्रीम इसमें डाल दी है और ये जो मैंने मलाई ली थी वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसकी जगह आप मिल्क पाउडर भी यूज कर सकते हैं, इससे हमारी आइसक्रीम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बन जाएगी, क्रीमी बनेगी। और ये आम जो हमने काटा था बड़ा वाला, ये हमें इसमें डाल देना है। और अब इसको हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इसको हमें ज्यादा पतला नहीं करना, हल्का गाढ़ा ही रखना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, ना तो ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है ये, और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी भी हो गया है ये। और अब हमें इसको निकाल लेना है। तो इसी एयर टाइट कंटेनर में ये पूरे हमें पेस्ट को निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं सारी आइसक्रीम मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब इसको हमें गार्निश करना है। तो मैं इसे बादाम से गार्निश कर रही हूँ, आप चाहें तो काजू से कर सकते हैं, पिस्ता से कर सकते हैं। आपको जो खाना पसंद है आप उससे इसको गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बनी है ये आइसक्रीम, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। आप लोग भी बना के ट्राई जरूर कीजिए एक बार। गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है लोगों को।
और इसको मैंने गार्निश कर दिया है अच्छे से। और अब एक हमें दूध की पन्नी ले लेनी है, इसको हमें धो लेना है अच्छे से और इस पे हमें ढक देना है। आप चाहें तो फॉइल पेपर भी ले सकते हैं। और इसको हमें चारों तरफ से कवर कर देना है आइसक्रीम को, जिससे कि इसमें बर्फ के क्रिस्टल्स ना आए। तो इसको अब हमें लिड लगा देना है इसका। और अब हमें इसको फ्रीजर में रख देना है। आप इसे 7 से 8 घंटे भी फ्रीजर में रख सकते हैं और चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो अब हमें इसे फ्रीजर में जमाने के लिए रख देना है। तो आप देख सकते हैं ओवरनाइट हो गई है। तो मैंने आइसक्रीम को निकाल लिया फ्रीजर में से और अब हमें इसकी पन्नी और ढक्कन हटा देना है। तो आप देख सकते हैं ये आइसक्रीम कितने अच्छे से जम गई है, बहुत ही टेस्टी बनी है आइसक्रीम। और अब हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। तो इसे हमें उल्टा कर लेना है। अगर ना निकले तो इसको थोड़ी देर हमें पानी में रख देना है, जिससे कि ये निकल जाएगी अच्छे से। तो अब हमें इसको निकाल लेना है एक प्लेट में। तो उल्टा कर देंगे। आप देख सकते हैं आइसक्रीम कितने अच्छे से निकल गई है। और अब हमें इसके ऊपर थोड़े से बादाम के डाल देने, गार्निश कर देना है बादाम से। मैंने नीचे भी बादाम से ही गार्निश किया था, आप चाहे तो काजू पिस्ता से कर सकते हैं। आप जो खाना चाहें आप उसे इसे गार्निश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने गार्निश कर दिया है। और अब हमें इसे लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेना है। आप देख सकते हैं इसके लंबे लंबे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। आप भी ऐसे ही कट कर सकते हैं। और इसी तरह हमें एक और पीस कट कर लेना है इसका। तो ये देख सकते हैं एक पीस इसका निकल भी गया है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है आइसक्रीम। आप भी बना के ट्राई जरूर कीजिए और आपकी रेसिपी मेरे साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिल जाएगा।